हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंजिंग में आप भी देख रहे हैं कि बीमारियां बढ़ रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एपिडेमिक बीमारी तो पहले है ही कोरोना, और कोरोना से काफ़ी पेशेंट पीड़ित भी हो रहे हैं, लेकिन जितने पीड़ित हो रहे हैं उससे अधिक अब स्वस्थ भी हो रहे हैं। ये भगवान का धन्यवाद कहिए। लेकिन जैसे मौसम बदलते हैं तो और रोग भी शुरू हो जाते हैं, जैसे मच्छरों के काटने से डेंगू या और कोई अन्य रोग जैसे मलेरिया, टाइफाइड, वायरल, ये भी चल रहे हैं। तो इन सब बातों से बचने के लिए, ये बीमारी हमको ना लगे, हमको कुछ ऐसा करना है कि हम स्वस्थ रहें, खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रहने की सलाह दें। तो उसी बारे में डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एज ए टीचर इट इज़ माय ड्यूटी टू टेल हाउ टू बी हेल्दी। तो हम स्वस्थ कैसे रहें, हमें ये बताना हमारी ड्यूटी बनती है आपके लिए। आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप ठीक रहें, क्योंकि जो हम बताएंगे वो आप समाज में बताना, और आप बताते भी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो सारी देखें। बार बार मैं ये रिक्वेस्ट आपसे करता रहूँगा, क्योंकि जो मैं बातें बता रहा हूँ या कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो सब वे बातें हैं जो सभी के काम की है, चाहे कोई पढ़ने वाला हो चाहे कोई भी हो। और डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे बच्चे हैं, हम आपको चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आप देश के भावी नागरिक हैं। आगे चलकर देश को आप लोगों को संभालना है। आप में से ही बड़े लोग बनेंगे, कोई अधिकारी बनेगा तो कोई नेता बनेंगे। तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे और देश भी उन्नति करेगा, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा तन तो स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है और धन भी बचता है। क्योंकि अगर हम देखें खाने पीने या रोज़ाना के कार्य ये हमारे इतने महंगे नहीं पड़ते, महंगी पड़ती हमारी बीमारियां जो हमको लग जाती हैं। और बच्चों, जब हम सावधान रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो एलोपैथिक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जिनसे बीमार तो ठीक हो जाता है, बीमारी इसकी दूर हो जाती है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट बहुत हो जाते हैं। शरीर में कमजोरी आ जाती है और भी अन्य कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा हो जाता है जो शरीर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज इसी बारे में टॉपिक ले रहा हूँ, संचारी रोगों से बचाव के उपाय। यानी वे रोग जो संचारित होते हैं, जैसे मौसम के अनुसार कोई ना कोई बीमारी चलती रहती है। जैसे मैंने अभी बताया कि मच्छरों का प्रकोप थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये जो इनमें नई बीमारी हो जाती है, जैसे विशेष रूप से डेंगू, मलेरिया वगैरह ही बताया था आपको। यानी इन बीमारियों से बचने का हमको ढूंढना है उपाय, और वो उपाय ढूंढने हैं जिसमें कुछ खर्च ना हो, जिसमें कुछ खर्च ना हो। और उसके लिए क्या करना, हमें सावधानी बरतनी है, और ये सावधानी मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट है, हैव क्लीन एंड नीट बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, जब आप उठे सवेरे तो अपना डेली रूटीन कंप्लीट करें, दांतों में टूथपेस्ट वगैरह जो भी करते हैं वो करें, और हाथ बार बार धोते रहें। सवेरे उठते ही अगर आप नहा लेंगे तो मैं समझता हूँ पूरे दिन आप फ्रेश भी रहेंगे और बहुत से रोगों से आप दूर रहेंगे। तो इसलिए नीट एंड क्लीन बॉडी रखिए। बालों में अच्छी तरह से साबुन वगैरह लगाकर धोइए, हाथ रगड़ कर धोइए, अपने तलवे विशेष रूप से साफ करें नहाते टाइम, क्योंकि जो रोग लगते हैं हमारे, वो अधिकतर रोग ऐसे हैं जो ज़मीन पर अगर हमारे पैर टच हो जाएं तो गंदगी लग जाती है। लेकिन जब आप पैर धो लेंगे तो ठीक रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और कोई रोग लगने की संभावना कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। नंबर 2 पॉइंट, हैव सैनिटाइजेशन हाउस। यानी घर में सफाई रखें। आप इस टाइम घर पर रह रहे हैं तो केवल ये ना सोचिए हमारा काम पढ़ना ही है।
आपका काम ये भी है जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर स्वस्थ रहे, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं कि घर में जो सफाई होगी, कहीं धूल नहीं होगी, घरों में जाले नहीं होंगे, कहीं गंदगी इकट्ठी नहीं होगी, कपड़े धुले होंगे और सारा जितना ही वातावरण घर का स्वस्थ और शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, तो कहते हैं कि वहाँ पर लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा घर बिल्कुल स्वच्छ रहेगा, तो हमारा पैसा बचेगा। तो स्वाभाविक है कि जब पैसा बचेगा तो लक्ष्मी निवास अपने आप करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस महंगाई के दौर में और इस बीमारियों के दौर जो चल रहा है, नंबर फर्स्ट पर आती है हमारे घर की सफाई। और केवल अपने घर की नहीं, मान लिया आपके बाहर कूड़ा पड़ा है तो ये मत सोचें कि क्या करें, बिना हिचक उस कूड़े को उठाइए, किसी पॉलीथीन वगैरह या किसी भी तरह से भर के वहाँ डालिए आइए जहाँ पर सबका कूड़ा पड़ता है। और लोगों को भी सलाह दीजिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं आपकी बस्ती में उनको भी सलाह दीजिए, आपके साथ पढ़ते हैं उनको भी सलाह दें कि भाई देखो, स्वच्छ वातावरण हमारा होना चाहिए जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे घर का भी वातावरण स्वच्छ हो, हमारे रास्ते भी साफ हो, हमारी नालियाँ भी साफ हो। अब होता क्या है कि घर में बराबर में नाली बह रही है, कूड़ा खूब जमा है, हम ओवरलुक कर चले जाते हैं, बदबू भी आती रहती है। प्यारे बच्चों, घर में से पानी की बाल्टी भरिए, नाली में पानी डालिए और सफाई करने में कोई शर्म नहीं होती, झाड़ू उठाइए और नाली का पानी सारा साफ कर दीजिएगा। इससे घर में बदबू भी नहीं होगी, वातावरण भी अच्छा होगा और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी होगी जो हमारे सबके लिए लाभकारी होगी और सभी को अच्छा भी लगेगा। तो इसलिए घर स्वच्छ रखें। और डियर स्टूडेंट्स, टेक हेल्प ऑफ पीपल ऑफ योर लोकेलिटी। जैसे आपको ये बताया कि सबको सलाह दें, लेकिन समझदार लोग सभी जगह होते हैं। अपना, मैं तो कहूँगा अपने मोहल्ले का, अपने लोकेलिटी के एक छोटा सा ग्रुप बना लो, 5-7 लड़कों का ही बनाएं और देखें कहीं गंदगी है। अगर इतनी गंदगी है कि एक से ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप सभी लग जाइए, फटाफट वहाँ को नीट एंड क्लीन कर दीजिएगा, रास्ता साफ कर दीजिएगा। मोहल्ले वाले भी आपकी बढ़ाई करेंगे, आपके बुजुर्ग, आपके घर वाले भी आपकी बढ़ाई करेंगे, देखो बच्चे कितने अच्छे हैं, सफाई रखते हैं। तो इन बातों में किसी का इंतजार ना करें कि कोई आदमी आएगा और सफाई करेगा, कोई नहीं करेगा सफाई। सफाई तो हमें करनी, जहाँ हम रह रहे हैं उस वातावरण को हमें क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है। जब वहाँ पर गंदगी नहीं होगी जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो हवा भी आएगी तो भी हमको गुणकारी होगी। लेकिन अगर कोई गंदगी है और हवा भी वहाँ से हवा आ रही है तो वो भी गंदी हवा होगी, क्योंकि हवा प्रदूषित हो जाएगी। तो वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन रोकने के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, हैव ब्लेस ऑफ योर एल्डर्स। यानी मैं एक चीज़ कहता हूँ कि बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें, आप उनका सम्मान करें, अपना माता पिता का सम्मान करें। जैसे कहता हूँ कि जहाँ भी आपके बड़े मिले उनके पैर छुएं, क्योंकि वो खुश होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और ये भी कहा जाता है और ये सही भी है कि अगर बीमारी भी हो जाए तो कई बार ऐसा होता है दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है। दुआ में आशीर्वाद, यानी हम जिसको ज़रूरत है उसकी हम मदद करें, अपने बड़ों का हम सम्मान करें। अगर जो बड़े जिनका हम सम्मान करते हैं जब वो सुनेंगे कि भाई देखो वो बच्चा अस्वस्थ हो गया, तो उनके मन से एकदम दुआ निकलेगी, अरे वो तो बड़ा अच्छा बच्चा है, भगवान उसको जल्दी स्वस्थ करे, वो ठीक हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है। यहाँ पर हमें सिखाया जाता है सबसे पहले बड़ों का सम्मान करना। आप बड़ों का सम्मान करिए, वो आप पर प्यार लुटाएंगे, आप पर आशीर्वाद भी लुटाएंगे और बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही पॉजिटिविटी आपके माइंड में भी आएगी, आपके बड़ों के मन में भी आएगी कि देखो कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं ये जो इतना सभी काम कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ें। एडवाइस द पीपल टू अवॉइड डर्ट एंड डस्ट। यानी हमें क्या करना है, लोगों को सलाह देनी है। किस बात की?
कि भाई देखो, कहीं अपने घर के सामने कहीं पर भी, अपने घर पर भी गंदगी इकट्ठी ना होने दे, कहीं धूल ना होने दे। जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उसको झाड़ कर सोएं। जैसे बेड वगैरह होते हैं तो उनके किनारों पर गंदगी जमी रहती है, आपके दरवाज़ों पर धूल जमी रहती है। जब हवा घर में अंदर आती है तो उस धूल से टकरा कर वो प्रदूषित हो जाती है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, सबको सलाह दें कि कहीं गंदगी ना छोड़े, कहीं धूल ना छोड़े, ताकि सब कुछ स्वस्थ वातावरण हो जिससे, और हम बढ़िया तरह से जी सकें और हम बीमार फिर नहीं पड़ेंगे। एडवाइस द पीपल टू अवॉइड वाटर फ्रॉम एनी वे प्लेस, यानी हम क्या करते हैं, जैसे बारिश होती है या उसकी बूंदें पड़ती हैं, तो जैसे घरों में छतों पर पुराने टायर पड़े रहते हैं, कुछ टूटे फूटे बर्तन पड़े रहते हैं, मिट्टी के बर्तन पड़े रहते हैं, रख देते हैं लोग छतों पर। तो अपने घरों पर ऐसा ना होने दें। पड़ोस के घर में भी अगर ऐसा है तो उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि ये ऐसा ना करें, इन चीज़ों को इस तरह से रखें कि इनमें पानी इकट्ठा ना हो, इनमें मच्छर पैदा ना हो, ताकि हम सही वातावरण में रह सकें। क्योंकि जब रात होती है तो वे मच्छर निकलते हैं और फिर घरों में लोगों को वो नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारे शरीर में रोगाणु पैदा हो जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो मच्छर जहाँ भी लग